पता है तुम्हें, जब इंसान प्यार करता है ना, तो उसकी एक अलग ही दुनिया होती है। उसकी एक झलक पर दुनिया थम जाती है, आपके कदम रुक जाते हैं और आपको लगता है कि आपको फिर से प्यार हो गया। तो बस सुबह शाम उसी की बातें, उसी का ख्याल, मन करता है कि जी भर के उनसे बातें करो। अगर वो आपके पास ना हो तो उसकी चीजों से प्यारी प्यारी बातें करो। उसकी हर चीज प्यारी लगने लगती है। याद रखिए, उसकी डांट भी अच्छी लगने लगती है। इतनी रात गए आप शराब पीकर रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं, मैं क्या समझूं, आप समझिए खुद। पता है, जब जब मुगाम्बो मुझे डांटती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। उसके बिना हर चीज अधूरी लगती है। याद रखिए, खुशियां भी अधूरी लगती आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये अवार्ड फंक्शन थोड़ा सा डिले करना होगा। यूसी कियारा की मॉम हमारे साथ अभी यहाँ पर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि वो स्टेज पर रहे जब कियारा का अवार्ड मिले। अभिषेक जो कुछ भी कह रहा है वो सब मेरे साथ हो रहा है। क्या मैं प्रज्ञा को लेके कुछ अलग सा फील कर रहा हूँ? ऐसी फीलिंग जो दोस्ती में नहीं फील की जाती, किसी को पसंद करने पर भी नहीं आती। आपको क्या हो गया? आप अचानक मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये साथ रहने से ऐसा होता है या फिर कुछ और ही है? ओए, कहाँ खो गए? तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि इंसान को जब प्यार हो जाता है तो उसे पता नहीं चलता। आप उसे फील कर सकते हैं, लेकिन उसे कोई नाम नहीं दे सकते। इंसान को जब प्यार होता है, उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि अपने प्यार को अपने पास रखना, संभाल कर रखना, उसे अपने से दूर जाने मत देना, क्योंकि गुजरा हुआ कल ना वापस नहीं आता। इसलिए इसलिए अपने प्यार को अपने से दूर मत जाने देना। You know what? I am a really stupid guy. Really, really stupid. Thank you. तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। प्रज्ञा जैसी बीवी मिली है, वो एक बार अगर तुम्हारे पास आ जाए ना, तो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगी। अगर वो तुमसे दूर चली गई तो उसमें गलती उसकी नहीं होगी, गलती तुम्हारी होगी। इसलिए तुम इसका भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि एक बार जब भरोसा टूट जाता है ना, तो वो जुड़ता नहीं। एक गलती, सिर्फ एक गलती आपसे आपका सब कुछ छीन लेती। I said get out! मुझसे भी छीन ली। गलती की और सब कुछ चला गया। मैंने उसे खो दिया। You know, Abhishek, I think everything will be fine. Oh, no, it won't be fine. ठीक तो तब था
जब वो मेरे साथ थी, अब वो मेरे साथ नहीं है तो ये तो इट्स ट्रू। अब तो उस बात पर परेशान होकर कोई मतलब नहीं है। परेशान नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं परेशान। आई मिस हर अ लॉट, आई रियली मिस हर। टू लेट, चले। इट इज टू लेट, आई नो। लेकिन तुम वो गलती मत करना जो मैंने की। कभी प्रज्ञा को रुलाना मत, उसका ख्याल रखना, उसका भरोसा मत तोड़ना, उसे हमेशा खुश रखना। और सबसे बड़ी बात उस पर कोई इल्जाम मत लगाना। नहीं, मैं क्यों उस पर कोई इल्जाम लगाऊंगा? इनफैक्ट किसी पे डाउट करने से पहले मैं श्योर होना चाहता हूँ। ओनली देन। तुम पहले मुझे वादा करो, कम ऑन। जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करोगे मैं तुम्हें घर जाने नहीं दूंगा। यू प्रॉमिस मी। I promise you. Let's go. Let's go. Let's go. बेटा निशान, आपको हमारी नेहा कैसी लगी? अरे हम सबको तो पहली नजर में ही नेहा पसंद आ गई थी। और नेहा बेटा, हमारा बेटा आपको पसंद आया कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं पसंद, और मुझे कोई पसंद आ भी नहीं सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। माँ, मैं उसी से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। भाभी, क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? जब पता नहीं तो क्या बोल रही है? भाभी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए आप। अरे क्या शांत हो जाओ? तुमने सुना नहीं क्या बोले चले जा रही है? हाँ? कहाँ जा रही है तू? यही खड़े रहे, मैंने तुझे जाने के लिए नहीं कहा। भाभी प्लीज शांत हो जाइए, हम बाद में बात करेंगे उससे। अरे क्या शांत हो जाओ और क्या बात करेंगे इससे? इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। नेहा नेहा नेहा, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है। भाभी प्लीज प्लीज शांत से। चिंता मत कर, मैं देख रही हूँ। तुम कहो तो अंदर तक छोड़ दूं? नो, आई एम फाइन, मैं चला जाऊं। Are you sure? यस। One more thing. तुम प्लीज प्रज्ञा का ख्याल रखना। देखो, वैसे तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हें प्रज्ञा का ख्याल रखा ना तो तुमसे अच्छा कोई नहीं। hey, रखोगे ना उसका ख्याल? हाँ। प्रॉमिस मी। I promise. मैं प्रज्ञा का ख्याल रखूंगा। देखो, तुम बाहर से कैसे हो, मेरे साथ जैसे हो, I don't know, लेकिन अंदर से तुम एक अच्छे इंसान हो। Well, thank you. थैंक यू। आप इन्हें अंदर ले जाइए, संभाल कर ले जाइएगा और एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना के पिलाइएगा। ओके? जी सर। टेक केयर। आई नो तुम प्रज्ञा का ख्याल रखोगे। मैं खुश नहीं तो क्या हो, प्रज्ञा तो खुश रहेगी। प्रज्ञा ने
हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा, इसलिए वो हमेशा खुश रहेगी और मैंने जो उसके साथ किया मुझे इसकी सजा हमेशा मिलती रहेगी। शायद इसलिए मैं आज तन्नू के साथ हूं। भाई साहब, आपको पहले से सब पता कर लेना चाहिए था। भाई हम तो यहाँ आए थे ये सोच करके कि अच्छे घर की बेटी है, हमारे घर को भी अच्छे से रखेगी, पर वो तो पहले से सब कुछ डिसाइड कर चुकी है, ऑलरेडी किसी से प्यार करती है। नहीं भाई साहब, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। वो क्या है ना कि नेहा काफी समय से हॉस्टल में रह रही थी, हम लोगों से दूर, तो वहाँ कुछ दोस्त वोस्त बन गए होंगे। और आजकल की जनरेशन को तो आप जानते ही हो ना, थोड़ी सी दोस्ती बढ़ जाए तो वो उसको कुछ और ही नाम दे देते हैं। लेकिन हम लोग है ना घर के बड़े समझदार लोग, तो वो मैं समझाऊंगी उसे। मैं जाती हूँ, मुझे पता है वो कहाँ गई है। अरे ये कोई छोटी बात नहीं है जो आप उस पे पर्दा डाल दो। आप लोग ना 2 मिनट बैठ जाइए, हम लोग आराम से बात करते हैं ना। हाँ, प्लीज बैठिए। मॉम, डैड, आप पहले ही इंसल्ट करा चुके, कम से कम टाइम वेस्ट तो मत कीजिए यहाँ रहकर। गलती आपकी बेटी की नहीं है, सारी गलती आपकी है। आपको हमें बुलाने से पहले अपनी बेटी के बारे में पता कर लेना चाहिए कि जब बेटी का पाँव घर से बाहर होता है ना, तो कहीं किसी और घर का सहारा ना बन जाए। आप जैसी बात समझ रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। आप चलो जी चलते हैं। रुकिए, सुनिए। तासी रुकिए ना। राज अभी हो गया, अभी 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 अच्छा वो तुम आ गए। तुम्हें पता है अभी घर में क्या हुआ? वो अपनी नेहा है ना, उसे देखने के लिए लड़के वाले आए थे और नेहा उसने मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली से। आपको पता भी है उन्होंने क्या क्या किया है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है। आई एम सो ग्लैड आई फाउंड। सब कुछ बर्बाद कर दिया। लड़के वालों ने इसे पसंद कर लिया था, बहुत अच्छे खानदान के थे, लड़का पढ़ा लिखा था, और इसने पता है उन लोगों के सामने बोल दिया कि वो किसी और से प्यार करती है। इसने हमारे खानदान की नाक काट दिया। वो ऐसे कैसे कर सकती है? देखो तुम उससे बात करोगे ना, वो तुम्हारी बात सुनती है। तुम बात करोगे ना, तुम उसे समझाओ। वो अभी वो किसी की बात नहीं सुनेगा, वो अपने आप में नहीं। हाँ पर नेहा इसी की बात मानती है ना पूनम। तुम उसे समझाओ ना कि वो ऐसा ना करे। अभी ये कहाँ चला गया? तुम अभी को बोलो ना कि वो नेहा से बात करे। उस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, वो हमारी नहीं सुन रही है। अभी बात करेगा तो उसकी बात मानेगी। मैं बात करता हूँ। तुम बोलो। निशा, अभी के लिए कॉफी बना, स्ट्रॉन्ग। तुम बोलना उसको। देख लो गॉड जी, मैं जाकर नेहा से बात करती हूँ। अभी गुस्सा मत कीजिए, गुस्से से बातें बिगड़ जाती है, प्लीज। मुझे पता है कि उससे किस तरह बात करनी है। मैं आऊँ आपके साथ? नहीं, मैं अकेले जाऊंगी उससे बात करने। कहाँ थे आप? मैं बाहर गया था। बाहर गए थे, मुझे भी पता है। छत से तो नहीं आ रहे, कहाँ गए थे? आशीष वर्मा ने अर्जेंट मीटिंग रखी थी, पता है। बताकर जा सकते थे, मुझे नहीं, कम से कम चाची को बता दिया होता। वो कितनी परेशान थी। रियली सॉरी, मैं चाची से बात कर लेता। कोई जरूरत नहीं, अब वो सो गई हैं, आप भी जाके सो जाइए। गुड नाइट। क्या हुआ? जाइए सो जाइए। ये लैपटॉप यहाँ कौन छोड़ गया? कोई अपनी चीजें संभालता नहीं है, फिर बाद में मुझसे पूछते हैं। कभी प्रज्ञा को रुलाना मत, उसका ख्याल रखना, उसका भरोसा मत तोड़ना, उसे हमेशा खुश रखना। I promise you. Yes. I'll call you back. I'll call you back. फाइल नहीं है? प्रज्ञा?
प्रज्ञा, जी आशीष वर्मा की फाइल नहीं मिल रही। हैव यू सीन इट? आपको सुबह दी थी ना साइन आई करके। नो, पर मैंने कहीं रख दी, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं देखती हूँ, मैं हॉल में जाके देखता हूँ। लेकिन बाहर नहीं होगी। You never know, I'll check. क्या करूं मैं इस बॉस का? बाहर नहीं है। क्या करूं मैं आपका? नहीं, आप ही बताइए मैं क्या करूं आपका? कौन करता है ऐसे? File's not here. यहाँ नहीं है तो ढूंढ क्यों रहे थे यहाँ पे? क्या ना, एक बार पहले मैंने कभी फाइल शायद। मुझे पता है आपने एक बार कपड़ों में अपनी फाइल रख दी थी, लेकिन ऐसे कौन रखता है? आप क्यों है ऐसे? कैसा हूँ? ऐसे मतलब ऐसे भुलक्कड़, फंसी मसी, अनऑर्गेनाइज्ड कौन करता है ऐसे? और एक तो मैं आपको बोलूंगी कि आपने कपड़े गिरा दिए तो आप कोई बहाना बना देंगे। बट ये कपड़े मैंने नहीं गिराए। नहीं गिराए, लेकिन आपकी वजह से गिरे हैं ना। वाह, कबर्ड खोला तुमने, वजह बन गया मैं। फिर मजा। आप हर चीज को लेकर ना बहुत लापरवाह हो, किसी चीज का ख्याल नहीं रखते। Leave it. मैं पहले ऐसे नहीं था, तुम्हारे आने के बाद ऐसे बन गया। क्या करूं? तुम सारा काम इतने आराम से संभाल देती हो। मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरे कुछ बोलने से पहले ही तुम वो काम कर देती थी। Anybody will become लापरवाह। मैं आज जैसा भी हूं तुम्हारी वजह से हूं, और मैं जैसा हूं खुश हूं। I like myself. आप खुश हैं? क्या हुआ? मैंने आपको इतना डांटा और आप आर्ग्यू भी नहीं कर रहे। तुम्हारी गलती नहीं है तो आगे कैसे करूं? मेरी गलती नहीं है या फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है? जो भी, ऐसे नहीं चलेगा मिस्टर साहब। आपने अगर पेपर साइन कर दिए थे तो फाइल आप मुझे दे देते। मैं नहीं थी, तरुण को दे देते, चाची को देते, कियारा को देते ना, वो भी संभाल के रखते, लेकिन आपसे नहीं संभाल के रखा जाता। क्या हो गया आपको? मतलब 7 सालों में मैंने कभी आपको इतना नहीं सुनाया जितना आज सुना रही हूँ, और आप चुपचाप। There's a reason for that. You're right. आज तक लाइफ में किसी की इतनी नहीं सुनी, लेकिन आज मूड ही कुछ ऐसा। तुमसे पहले भी किसी की सुन के आ रहा हूँ। आज मुझे किसी ने लव पे लेक्चर दिया, लोनलीनेस पे, डिजायर्स पे, प्यार पे। I mean, मेरे लाइफ में तो ये लास्ट पॉइंट है जब मैं इन चीजों के बारे में सोचूंगा। बट इट गॉट मी थिंकिंग, अगर तुम काम छोड़ के चली गई या मुझे छोड़ दो तो मैं तो अकेला हो जाऊंगा। I'll be absolutely alone. और कौन है ये समझदार जिसने आपको ये सब समझाया? अभिषेक प्रेम मेहरा। आहटे कैसी है आहटे, सुनता हूँ आजकल है दिल बता। दस्तकें देते हैं दस्तकें, क्यों अजनबी से पल है दिल बता। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो बस। तुम्हें अपनी जिंदगी में हासिल ना कर पाऊं, पर तुमसे जुड़ी यादें हमेशा मेरी रहेंगी। उनमें मेरा हक है और उन्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। जीजू, मैं जानती हूँ आप प्रज्ञा दी के बारे में सोच रहे हैं,
मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी आपको, पर इस वक्त घर को आपकी ज्यादा जरूरत है। क्यों, क्या हो? आप चलिए ना, मैं बताती हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। कह रहा था अपने प्यार से झगड़ा कर लो, डांट लो, नाराज हो जाओ, लेकिन कभी अक्यूज मत कर। अक्यूज करोगे तो तुम्हारा प्यार तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। ये ऑल्सो सेड कि उसने भी कभी अपने प्यार को अक्यूज किया था और उसका प्यार बहुत दूर चला गया और कभी वापस नहीं आया। तुम घर की तुलसी नहीं हो, हर मुसीबत की जड़ हो। तो हम दोनों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं। मैं आज तुमसे अपना हर रिश्ता तोड़ता हूं। जिस तरह जिंदगी भर मैं अपनी दादी के लिए रहूंगा ना, हाँ तुम भी रहोगी मुझसे दूर रह के। निकल जाओ इससे पहले कि मुझसे कुछ हो जाए।